नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर, आपका मेंटर, आपका गाइड योगी। एंड आप देख रहे हैं चैनल इंग्लिश योगी। हर वीडियो में हर इन्फॉर्मेशन मैं आपको अच्छी तरह से देता हूं, चीज़ों को समझाता हूं। और आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो है बीए थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए जो इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ते हैं, यानी कि इंग्लिश बीए थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे असाइनमेंट की, जो असाइनमेंट मिला है। एक बात अभी स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि ये असाइनमेंट जो है ये स्पेशली और पर्टिकुलरली जो यूनिवर्सिटी कैंपस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। जो कॉलेजेस के स्टूडेंट्स होंगे उनको उनके कॉलेज के उनके टीचर्स असाइनमेंट देंगे करने के लिए। तो ये यूनिवर्सिटी कैंपस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़, तीनों सेक्शन के, यानी कि गर्ल्स एंड बॉयज़ के मिला करके जो 6 सेक्शंस हैं, बॉयज़ ABC सेक्शंस एंड गर्ल्स ABC सेक्शंस, तीनों के लिए, सभी 6 सेक्शंस के लिए सेम है। यही असाइनमेंट आप सभी को करना है। और उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, 3 पार्ट में आपको नोटिस मिली हुई है। तीनों पार्ट हम आपको समझा देते हैं। जो एक नोटिस सर्कुलेट की गई सभी तक पहुंच गई है, उम्मीद ऐसा करता हूं। और जिन तक नहीं पहुंची ये वीडियो पहुंच जाएगा और आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। तो चलते हैं, हम नोटिस आपको दिखाते हैं क्या नोटिस, क्या असाइनमेंट आपको मिला है। देखिए, ये असाइनमेंट है जो कि आपको मिला हुआ है। इसमें 3 पार्ट हैं। एक पहला पार्ट है जो इंस्ट्रक्शन का है। दूसरा पार्ट है जिसमें आपको जो असाइनमेंट जमा करना है उसका फर्स्ट पेज जो है, कवर पेज कैसे डिज़ाइन करना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके कवर पेज पर आनी चाहिए, वो है। और तीसरी जो चीज़ है वो है कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस का आंसर अपने असाइनमेंट में लिखना है, यानी कि जनरल इंस्ट्रक्शंस और कवर पेज, और कवर पेज के बाद क्या क्वेश्चंस आपको करने हैं। ये 3 भाग में आपको नोटिस दे दी गई। तीनों भाग हम आपको समझाते हैं क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कैसे आपको जमा करना है, किसके पास जमा करना है, कब तक जमा करना है, सारी बातें समझाएंगे। बस आप वीडियो को अंत तक पूरा ध्यान से समझिएगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, इंस्ट्रक्शंस में पहला पॉइंट है, लिखा है ईच असाइनमेंट कैरीज 10 मार्क्स, यानी कि एक पेपर का असाइनमेंट जो होगा वो 10 मार्क का होगा, 10 नंबर का होगा। ठीक है, हर एक पेपर का जो असाइनमेंट है वो 10 नंबर का होगा। ठीक है, 2 पेपर है, 10-10 नंबर के 2 असाइनमेंट आपको बनाने हैं। ठीक है, आंसर एनी वन क्वेश्चन फ्रॉम ईच कोर्स इन अबाउट 1200 वर्ड्स। ठीक है, और हर एक पेपर के, यानी कि 2 पेपर हैं, दोनों पेपर के असाइनमेंट के लिए आपको 2-2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। 2 में से एक क्वेश्चन का आंसर आपको करना है कितने वर्ड्स में, लगभग 1200 वर्ड्स में आपको जो है असाइनमेंट एक एक पेपर का बनाना है। 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है ये हाईलाइट करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, असाइनमेंट आर टू बी सबमिटेड टू द कोर्स टीचर, जो टीचर आपके सेक्शन में पढ़ाता है जिस पेपर को। जैसे मैं थर्ड सेमेस्टर बॉयज के सेक्शन बी में पढ़ाता हूं, 1 से 2 में 103, सॉरी 203। ठीक है, तो 203 है, 205, एक मिनट, कौन सा नंबर है भाई, 202 पढ़ाता हूं। तो 202 का जो सेक्शन बी के बॉयज हैं वो हमारे पास सबमिट करेंगे, बाकी के पंकज सर के पास सबमिट करेंगे। इसी तरीके से जो टीचर आपको पढ़ाता है आपके सेक्शन में जो पेपर, उसी के पास वो सबमिट होगा। यानी कि आपको 2 असाइनमेंट 2 टीचर्स को सबमिट करने हैं जो आपके क्लास में पढ़ाते हैं। कब तक सबमिट करना है ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, इन द रेस्पेक्टिव सेक्शन, जिस सेक्शन में जो टीचर पढ़ाता है उसी के पास आपको सबमिट करना है। ठीक है, कब करना है, ऑन और बिफोर 19/10/2020। आज है 12 तारीख, 12 को आज को असाइनमेंट मिल रहा है आपके पास। 19 तक का समय है, 19 तारीख तक आपको अपना असाइनमेंट सबमिट कर देना है। ठीक, किसके पास, अपने कंसर्न टीचर के पास, जो आपके पेपर का संबंधित टीचर है। आगे है, प्लीज इंश्योर दैट you submit the assignment to the teacher in whose section you are officially registered। ठीक है, अब एक बात आप कंफर्म कर लीजिएगा, ऑफिस में आप जिस सेक्शन में रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, जिस टाइम पर जिस सेक्शन में आप रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, उसमें जो टीचर पढ़ाता है
उसी के पास कंफर्म रूप से आप सबमिट करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, आप एब्सेंट माने जाएंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ तो जो स्टूडेंट्स अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं वो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराएं। और जिस सेक्शन में रजिस्ट्रेशन करा भी हमें लगता है 20-25 स्टूडेंट्स का हमको रजिस्ट्रेशन मिला है, सेक्शन बी का बॉयज़ का। ठीक है, तो जो लोग अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं तो पहला काम आप करिए कि कल रजिस्ट्रेशन करवाइए। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप अपने कंसर्न टीचर को 19 तारीख के पहले या 19 तारीख को अपना असाइनमेंट सबमिट कर दीजिए। मामला 10 नंबर का है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपको लिखा है असाइनमेंट्स मस्ट बी हैंड रिटन, और असाइनमेंट जो है टाइप किया हुआ नहीं होना चाहिए, हैंड रिटन होना चाहिए। आगे है स्टेपल द लूज सीट्स एंड अवॉइड यूजिंग फाइल और फोल्डर। ठीक है, फाइल या फोल्डर को आपको यूज नहीं करना है। सिंपल सा लूज पेपर पर आप अगर लिख रहे हैं उन्हें स्टेपल करके आपको ला करके सबमिट कर दीजिए। फाइल में आप मत लगाइए, फाइल आप मत सबमिट करिए, केवल आप पेपर्स जिसमें असाइनमेंट लिखते हैं वही ला करके सबमिट कर दीजिए। ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है यूज द फॉलोइंग फॉर्मेट टू डिजाइन द कवर ऑफ योर असाइनमेंट। अब चौथा पॉइंट आपको कह रहा है भाई आपको एक पर्टिकुलर जो है फॉर्मेट दे दिया जा रहा है, उसी फॉर्मेट का प्रयोग आप करिए अपना कवर पेज डिज़ाइन करने में। यानी कि आपका जो कवर पेज होगा उस कवर पेज पर इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, और इसी क्रम में होनी चाहिए। तो ये हम आपको दिखा दें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपके कवर पेज पर होनी चाहिए और क्या क्या इंफॉर्मेशन किस सीक्वेंस में होगी। ठीक है, तो ये सबसे ऊपर कवर पेज पर आपका होगा टाइटल ऑफ द असाइनमेंट, जो असाइनमेंट का टाइटल होगा। ठीक है, टाइटल अभी तीसरे पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं। जो असाइनमेंट का टाइटल होगा वो सबसे ऊपर होगा। उसके बाद कोर्स नेम, नेम ऑफ द कोर्स। नेम ऑफ द कोर्स का मतलब आपका जो पेपर का नाम है, जैसे 202 और 201। ठीक है, तो 201 होगा तो ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा 1। ठीक है, और दूसरा वाला क्या होगा, ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा 2। कोर्स कोड एक का हो जाएगा 201, दूसरे का हो जाएगा 20 ENG 201 ENG 202। ठीक है, कोर्स नेम आप लिखेंगे, कोर्स कोड लिखेंगे, जिस पेपर का आप लिख रहे हैं असाइनमेंट उसको लिखेंगे। उसके बाद आगे होगा सबमिटेड टू डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी गोरखपुर। नीचे आपका स्टूडेंट डिटेल होगा, नेम ऑफ द स्टूडेंट होगा, फादर्स नेम होगा, सेक्शन और टाइमिंग होगा। ठीक है, गर्ल्स बॉयज़ ABC जो भी है वो पूरा प्रॉपरली मेंशन होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है वो 1 से 2 के सेक्शन में है, सेक्शन B है, 1 से 2 का बॉयज़ का सेक्शन B है, तो आप क्या लिखेंगे, सेक्शन B टाइमिंग, सेक्शन B और ब्रैकेट में लिखेंगे बॉयज़ और टाइमिंग। ठीक है, उसके बाद एनरोलमेंट नंबर जो आपका होगा वो आप लिखेंगे। ठीक है, अपना एनरोलमेंट नंबर, इसके बाद लिखेंगे रोल नंबर लिखेंगे और साथ में मोबाइल नंबर लिखेंगे। ये सारी डिटेल्स में किसी भी प्रकार की मिस्टेक ना हो। कई बार आप स्पष्ट रूप से सबमिट करने से पहले बार बार रीचेक कर लीजिएगा। मैंने बार बार देखा है कि ये सारी इन्फॉर्मेशंस कई सारे स्टूडेंट्स गलत लिखते हैं, जिससे बाद में उनको भी प्रॉब्लम होती है और उस टीचर को भी प्रॉब्लम होती है। अब तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है उसको समझ लेते हैं, वो ये है कि भाई आपको कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं ये आपको समझना है। तो 2 पेपर में आपको 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, 2-2 क्वेश्चंस 2-2 पेपर में आपको एक-एक क्वेश्चन करना है दोनों पेपर से। ठीक है, तो पहला पेपर है, इधर है कोर्स टाइटल एंड कोर्स कोड। कोर्स टाइटल क्या है, ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा 1, कोर्स कोड है ENG 201। ठीक है, और इसमें 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है सिग्निफिकेंस ऑफ द ओपनिंग सीन इन मैकबेथ। ठीक है, ओपनिंग सीन का सिग्निफिकेंस आपको लिखना है। दूसरा है डिस्कस ट्रेजी कॉमेडी इन डिटेल, ट्रेजी कॉमेडी को डिटेल में डिस्कस करना। 2 में से एक ही क्वेश्चन आप लिखेंगे। सबसे ऊपर कोर्स टाइटल होगा, उसके बाद कोर्स नहीं सॉरी सबसे ऊपर क्या होगा, कवर पेज पर सबसे ऊपर आप लिखेंगे स्पष्ट रूप में यही 2 में से कौन सा टाइटल आप कर रहे हैं वो करेंगे। उसके बाद नीचे कोर्स नेम, कोर्स कोड
और सबमिटेड टू डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश DDU गोरखपुर, और नीचे अपना डिटेल, नाम, रोल नंबर, सेक्शन, टाइमिंग, ये सारी, मोबाइल नंबर, ये सारी डिटेल आप स्पष्ट रूप से लिख करके जमा करेंगे। दूसरा है कोर्स टाइप, सेकंड वाला जो सेकंड पेपर है, ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा 2, कोर्स कोड इसका है ENG 202, और इसमें 2 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है डिस्कस इन डिटेल कोर्स एज अ कोरस एज अ ड्रामेटिक डिवाइस इन विद स्पेशल रेफरेंस टू मर्डर इन द कैथेड्रल। जो मर्डर इन द कैथेड्रल में कोरस का यूज किया गया है, उसका एक ड्रामेटिक डिवाइस के रूप में क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है, वो आपको लिखना है। और दूसरा क्वेश्चन भी मर्डर इन कैथेड्रल से ही है, वो है कि मर्डर इन द कैथेड्रल concentrates more on the inner conflict experienced by Thomas Becket than on external issues discuss। ठीक है, तो मैं जो मर्डर इन द कैथेड्रल नॉवेल है, सॉरी ड्रामा है, उस ड्रामा में जो थॉमस बेकेट के अंदर का इनर कॉन्फ्लिक्ट है, उसका ज़्यादा महत्व है अपेक्षा की जो एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, तो इन 2 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन करना है, आप इसको करिएगा बाई 19 तारीख तक आपको फाइनली सबमिट कर देना। रीज़न 20 तारीख के बाद यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी, 19 तक आपको हर हाल में असाइनमेंट सबमिट कर देना है। उसके बाद आपका असाइनमेंट सबमिट नहीं होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो आज से आप लिखना शुरू कर दीजिए, और आपको मिल गया असाइनमेंट फॉर्मेट और सारी चीज़ें। लगभग जितना मुझे बताना था इतना सारा कुछ हमने बता दिया। हमने सारे ग्रुप्स में, टेलीग्राम ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, सब जगह डाल दिया, जिसमें मैं पढ़ाता हूँ उसमें भी, बाकी हर जगह। तो ये इन्फॉर्मेशन केवल और केवल विश्वविद्यालय कैंपस के जो इंग्लिश 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेसिफिक थी, उनके लिए है। भाई आप बनाइए, जमा कर दीजिए। जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनका कॉलेज लेवल पर होगा, ठीक है, उनका इससे कोई संबंध नहीं है, ये केवल यूनिवर्सिटी कैंपस के स्टूडेंट्स का है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में लिखिएगा, उसका भी हम सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे, आपको बताने और समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये इतनी जानकारी हमने इस वीडियो में दी। जानकारी कैसी लगी, हमारे वीडियोस आपको कितने हेल्पफुल हो रहे हैं, ये भी बताइएगा। दूसरी चीज़, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियोस आपको हेल्पफुल फील हो रहे हैं तो दूसरों तक शेयर ज़रूर करें, अपने सोशल मीडिया साइट्स के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि ये सारे वीडियोस उन स्टूडेंट्स तक पहुंच सकें जो कॉलेजेस में पढ़ते हैं, दूर दराज गांव में रहते हैं, सब तक पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और सब बराबर अध्ययन कर सकें, उन सबको बराबर सुविधाएं मिल सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपको देते रहेंगे, जानकारी आपको पूरी मिलती रहेगी। तो अभी के लिए इतना, चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।